हाय गाइस, वेलकम टू द ESP क्लासेस। सो आज हम इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है आपका इनकम इनइक्वालिटी। ओके, इनकम इनइक्वालिटी जनरली आपको देखो वर्ड से पता चल रहा है कि किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, आपको इनकम पता क्या होता है कि जो आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, ठीक है, अपनी एनर्जी जो यूज़ कर रहे हो, उससे आपको जो क्या हो रहा है, अर्न हो रहा है। ओके, आप जो वर्क कर रहे हो उसके आपको जो अर्निंग मिल रही है वो आपकी इनकम होती है। एंड इनइक्वालिटी मीन्स भेदभाव। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो जनरली क्या है कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो वेतन, जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसमें जो क्या है इनइक्वालिटी हो रही है, मतलब भेदभाव किया जा रहा है। आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दैट इनकम इनइक्वालिटी एक्चुअल में होता क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि पहली बात तो इनकम इनइक्वालिटी होता क्या है। जनरली अगर मैं आपको बताऊं इनकम इनइक्वालिटी के बारे में, तो इनकम इनइक्वालिटी एक गैप है। ओके, गैप है। किसके बीच का गैप है? ये गैप है बिटवीन द रिच एंड द पुअर्स। जो अमीर लोग हैं, जो पुअर गरीब लोग हैं, उनके बीच का क्या है, डिफरेंस है, उनके बीच का एक गैप है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने इस साइड अमीर लोग खड़ी कर दिए, इस साइड आपने कोई गरीब खड़ा कर दिया और उनके बीच का जो खड़े होने में जो गैप है, नॉट दैट। ठीक है, उसकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक्स के टर्म में क्या होगा, हमें उसमें ही चेक करना है कि क्या डिफरेंस, क्या गैप आ रहा है। तो मतलब अब देखो रिच, हम ये रिच का टाइटल देते हैं किसी को, क्यों देते हैं? क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके पास ज़्यादा वेल्थ है, ज़्यादा एसेट्स हैं, हर चीज़ें हैं, जो उसकी नीड्स होती हैं उससे ज़्यादा उसके पास चीज़ें हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिच बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा इनकम अर्न कर रहा है। वहीं अगर हम गरीब की बात करें, पुअर की बात करें, तो हम उसे पुअर क्यों बोलते हैं, गरीब क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो उसकी बेसिक ज़रूरतें भी होती है ना सर्वाइव करने के लिए, वो भी उसके पास क्या होती है, बहुत लिमिटेड होती है। लिमिटेड इन सेंस कि मतलब उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी उसको जो उसकी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इनके बीच का जो गैप आता है, यही आपका क्या डिफाइन करता है, इनकम इनइक्वालिटी डिफाइन करता है। और देखो अब जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊँ किस बेसिस पे हो सकता है ये, मतलब ये गैप किस बेसिस में। सबसे पहला तो इनकम की ही बात करेंगे, क्योंकि हम इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है इनकम। इनकम में आपको कैसे होगा, देखो कोई अमीर है, हम उसे अमीर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो ज़्यादा कमा रहा है, उसके पास पैसा ज़्यादा है, तो इसलिए तो हम उसे अमीर बोल रहे हैं। वहीं अगर हम गरीब की बात करें तो हम उसको गरीब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके पास पैसा कम है, वो मेहनत भले ज़्यादा कर रहा है लेकिन उसके पास क्या है, पैसा कम है, अर्निंग कम है, उसकी इनकम कम है। ठीक है, पहला फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर वही हो गया कि जो एसेट्स होते हैं, जैसे जो गरीब इंसान है, अगर उसकी जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो भी उसको नहीं मिल रही, तो तभी तो गरीब बोला जा रहा है, तभी तो गरीब के क्राइटेरिया, पुअर के क्राइटेरिया में आ रहा है। और जो रिच वन है उसके पास क्या, उसके पास जो चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं उसके पास। ठीक है, तो इसलिए क्या है, उसको क्या बोल रहे हैं, रिच बोल रहे हैं। तो ये डिफरेंसेस, जो ये गैप होते हैं, ये आपका क्या डिफाइन करते हैं, इनकम इनइक्वालिटी डिफाइन करते हैं। अगर इनकम इनइक्वालिटी की मैं बात करूँ तो ये एक ऐसी स्टेट भी होती है। कैसे स्टेट? इट इज़ अ स्टेट ऑफ इकोनॉमी इन विच द शेयर्स ऑफ टोटल इनकम अर्न बाय द रिच एंड पुअर्स आर हाईली अनइक्वल। मतलब जो इनकम अमीर लोग अर्न कर रहे हैं और जो इनकम गरीब लोग अर्न कर रहे हैं, उनका जो शेयर देखेंगे, अगर गरीबों का शेयर्स और अमीरों का शेयर्स में अगर हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा क्या आएगा, डिफरेंसेस आएगा। किस चीज़ का डिफरेंसेस आएगा? इस चीज़ का कि दोनों के शेयर्स के बीच में, दोनों की जो इनकम की शेयर्स है उसमें क्या आ रहा है, इनकम जो है वो हाईली अनइक्वल हो रखी है। ओके, बात करते हैं UNHDR की। ठीक है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो रेशियो था, किस चीज़ का रेशियो, जो रिचेस्ट, देखो रिच होता है, रिचर होता है, रिचेस्ट। रिच, जो रिच मतलब अभी ठीक है, रिचेस्ट की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अमीर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अमीर। तो जो 10% रिचेस्ट थे और जो 10% गरीब थे, इनके जब इनकम के रेशियो का इनका जब कंपैरिजन किया गया तो इनका जो रेशियो फाइंड हुआ था वो कितना हुआ था, earned by the richest 10% to the poorest 10% of the population was 15.9 था। ठीक है, जो 10%, जो रिचेस्ट 10% थे और पुअरेस्ट 10% थे, उनके जो इनकम का रेशियो निकाला गया वो कितना निकला था, 15.9। ठीक है, वहीं यूनाइटेड, और ये कहाँ की बात हो रही है आपकी, ये 15.9 जहाँ का रेशियो है ये है आपका 2007 में, कहाँ, यूनाइटेड स्टेट की बात हो रही है। वहीं अगर हम जापान की बात करें तो जापान में 4.5 था ये रेशियो, कनाडा में 9.4, सिंगापुर 17.7 एंड ब्राज़ील में 40.6। ये थे
10 रिचेस्ट एंड 10% रिचेस्ट और 10% जो पुअरेस्ट थे उनकी इनकम का जो कंपैरिजन करके रेशियो आया था कि इतना क्या हो रहा है इनकी इनकम में, रिचेस और पुअर की इनकम में इतना अनइक्वल, इतना रेशियो, इतना गैप आ रहा है। ओके, इनकम इनइक्वालिटी की बात करें, अब देखो इनकम इनइक्वालिटी जो आती है जनरली वो कैसे हो सकती है, ठीक है। देखो सोसाइटीज़ के बीच में होती है, हिस्टोरिकल पीरियड, कोई अगर हम अपनी पहली जनरेशन से अमीर है तो वो अमीर होता ही है, नॉर्मल सी बात है। अगर कोई पहले से गरीब है तो आज की डेट में तो बहुत रेयर है कि गरीब का बच्चा गरीब ही होगा, ठीक है। आज की डेट में पढ़ लिख के अमीर बन रहे हैं, धीरे धीरे सब उस लाइन में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बट एक पहले की अगर फैक्ट बताए, ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स जो होते थे, सिस्टम होते, लाइक आपका कैपिटलिज्म, सोशलिज्म हो गई, जो वॉर्स होती थी इनकी वजह से भी बहुत इफेक्ट पड़ता था, ठीक है, जैसे पास्ट वॉर्स हो गई, ठीक है। और एक इंडिविजुअल की एबिलिटी सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि एक इंडिविजुअल की क्षमता क्या है, क्या कैपेबिलिटीज़ है किसी काम को करने की। अगर कोई काम है, अगर टीचिंग का एक वर्क है, इसके लिए हमें किसी को हायर करना है, एक आता है रिचेस्ट फैमिली से, एक आता है पुअरेस्ट फैमिली से, उन दोनों का क्या देखेंगे हम? ये नहीं देखेंगे कि वो गरीब से है तो उसको दे दो, या वो अमीर से है तो चलो उसको दे दो। हम क्या देखेंगे? हम दोनों के बीच में कैपेबिलिटी देखेंगे कि भाई कौन टीचिंग अच्छे से कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी बात होती है कि आपकी कैपेबिलिटी देखी जाती है, आपकी क्षमता देखी जाती है कि हाँ भाई आप इस काम को करने के लिए हो या नहीं। और अगर आप ये काम करने के लिए हो, कैपेबल हो, तो ही आप क्या कर सकते हो? अपनी वेल्थ अर्न कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी क्या होती हैं? इनकम इनइक्वालिटी के कुछ क्या है एग्जाम्पल्स है जिनकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी देखनी पड़ती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव कॉजेज ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, कि भैया क्या ऐसे कारणवश है, क्या कारण हो गए जिनकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। सबसे पहले आपका आता है कंसंट्रेशन ऑफ एसेट्स इन द प्राइवेट सेक्टर। जितना आप प्राइवेट सेक्टर पे फोकस करोगे उतना ही क्या होगा, जिसकी इंडस्ट्री है, जिसका बिजनेस है, वो तो अमीर होता जाएगा। जो लेबर वहाँ काम कर रही है, लिमिटेड सैलरी मिलेगी या वेजेस बोल लो, ठीक है, वो गरीब ही रहेंगे, ठीक है। आप जितना प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे आपका क्या होगा? उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना वो जिसका बिजनेस और इंडस्ट्री है वो अमीर होता जाएगा। देन वी हैव अर्बन बाइज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। भाई प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, आप जनरली देखो देहरादून एक शहर है, प्राइवेट कंपनीज़ है, यहाँ जनरली किसको लिया जाता है? अर्बन। अर्बन मीन्स जो शहरी लोग हैं उनको जनरली लिया जाता है। क्या सोच के कि भाई अच्छे उसमें कॉलेजेस वगैरह में पढ़े हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई करिए, इसलिए। जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र वाले होते हैं, रूरल एरियाज़ वाले होते हैं, उनको इतना नहीं लिया जाता था। क्यों? ये सोच के कि वो या तो 10वीं तक पढ़ा है या तो 8वीं तक पढ़ा है। अब ये है कि भाई अब तो सब पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस सब जा रहे हैं, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो, ठीक है। आज की डेट में अब ये कि प्राइवेट कंपनीज़ में गांव के लोगों को भी रखा जा रहा है। बट पहले ये चीज़ें थी, इनकी वजह से क्या हुआ? अब भाई जो चीज़ें पहले हो रही है ना, उनका इफेक्ट ना बहुत देर लास्ट तक रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अर्बन बाइज जो यही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में अर्बन एरियाज़ के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। हाई इन्फ्लेशन इन गुड्स एंड सर्विसेज, सेवा वस्तु का जब मूल्य बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, तो क्या होगा? अमीर तो खरीद लेगा आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब जो होगा, जो पुअर वन होंगे, उनको सोचना पड़ेगा उस चीज़ के लिए कि मैं इसको खरीदूँ या ना खरीदूँ, क्योंकि उसका रेट बढ़ेगा। क्या पता वो जिसके जेब में जितने पैसे हों उसके अंदर वो चीज़ आ ही ना पाए, ये भी एक कारण है। मोर फोकस ऑन कैपिटल इंटेंसिव वेज ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है तो प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो भाई उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह काम कर रही हैं उनको क्या करना पड़ेगा? अपना प्रोडक्शन और ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि लोगों की जो डिमांड है वो उनको सप्लाई कर सके। इसके लिए क्या हो रहा है कि अब टेक्नोलॉजीज़ का ज़्यादा यूज़ हो रहा है इन कंपैरिजन ऑफ लेबर्स, ठीक है। लेबर्स को पहले लेबर सारा काम करती थी, लेकिन अब जनरली टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, तो इनको यूज़ करके प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो लोग लेबर काम करते थे, मीन्स जो लेबर काम करते थे वो भी क्या हो रहा है, उनका काम करना भी अब कम होता जा रहा है, तो वो उससे भी क्या है, वो भी एक रीज़न है। इनकम कहाँ मिल रही? फिर एक्सेस टू एजुकेशन। भाई पढ़ोगे लिखोगे तभी तो पढ़ोगे, सीधी बात है। नहीं पढ़ोगे तो क्या है, कुछ नहीं, गरीब रह जाओगे, ठीक है। क्या था पहले? वही है कि 8-10 तक पढ़ लिया, 5th क्लास तक पढ़ लिया, हो गया, तो क्या हुआ? कुछ कर पाए? नहीं कर पाते थे। अब जो अमीर बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? भाई वो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेज भी नहीं, नॉर्मल कॉलेजेस में भी अगर पढ़ रहे हैं तो जब पढ़ाई कर रहे हैं तभी तो कुछ बन रहे हैं,
तो एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, एजुकेशन खैर हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ओके, डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो जनरली जेंडर की बात करते हैं। अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी में क्या है, मेल भी काम कर रहे हैं, फीमेल वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, तो ये होता था पहले, अब तो खैर इतना इशू देखने को मिलता नहीं है, बट पहले ये चीज़ें होती थी कि जो मेल वर्कर्स होते थे उनको इनकम ज़्यादा प्रोवाइड कराई जाती थी एज़ कम्पेयर टू फीमेल वर्कर्स। और पहले एक टर्म और यूज़ होता था डिस्क्रिमिनेशन में, दैट इज़ कलर बेसिस पे, ओके। जैसे कि अंग्रेजों को बोलते थे वाइट वाले, वाइट कलर, तो उनका क्या था, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, इनकम अच्छी दी जाती थी, और जो थोड़े जिनका कलर अलग होता था उनको थोड़ा कम किया जाता था। तो ये डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी आपका क्या होता था, इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिलती थी। अब क्या था, अब भाई कुछ मेथड्स फाइंड करे गए कि भैया ये जो इनकम इनइक्वालिटी एक्चुअल में हो रही है, हम ऐसे तो बता नहीं सकते, चलो ऐसे में तो दो इंसान के बीच में बता दिया, इसको अगर 50,000 मिल रही है, उसको 20,000 मिल रही है, ठीक है, इनकम अनइक्वल है, ओके। लेकिन आप एक एक इंडिविजुअल की चेक नहीं कर सकते हो, आपको सबकी बतानी पड़ेगी एक साथ। तो ये चीज़ें करने के लिए क्या किया गया, दो मेथड्स फाइंड आउट किए गए, दैट इज़ गिनी कोफिशिएंट और गिनी इंडेक्स एंड लॉरेंस कर्व। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉरेंस कर्व के बारे में, एक्चुअल में लॉरेंस कर्व है क्या, ओके। और ये लॉरेंस है, ठीक है, कुछ और मत समझना, ओके। लॉरेंस कर्व की बात करें तो देखो एक एक नाम से पता चल रहा है कर्व, ओके। कर्व आपको पता है ना, लाइक दिस, आधा चंद्रमा, कर्व की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अ कर्व दैट मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द परसेंटेज ऑफ इनकम अर्न एंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु अर्न दैट पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ इनकम। ये लॉरेंस कर्व किसके बीच का रिलेशन बता रहा है कि जो इनकम अर्न करी गई है, मतलब जो इनकम अर्न करी गई है उसका परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू जितने लोगों ने उस परसेंट का इनकम अर्न किया, उतनी परसेंट इनकम अर्न करी, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ इनकम अर्न, जितने परसेंटेज इनकम अर्न करी है, एंड विद रिस्पेक्ट टू द वो लोग जिन्होंने उतना पर्टिकुलर परसेंटेज, अगर 10% की मैं बात कर रही हूँ तो 10% इनकम अर्न हुई है विद रिस्पेक्ट टू वो लोग जिन्होंने वो 10% इनकम का ही अर्न किया है, ठीक है। और ये जनरली क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, गिनी कोफिशिएंट, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगी गिनी कोफिशिएंट होता क्या है। द क्लोजर इज द लॉरेंस कर्व द परफेक्ट, जितना लॉरेंस कर्व क्या होगा, जितना ही परफेक्ट इक्वालिटी लाइन के क्लोज होगा उतना ही आपके जो इनकम इनइक्वालिटी है वो कम होगी, ठीक है। जैसे कि देखिए ये इसका फिगर है, अब इसमें बताती हूँ मैं आपको ये दिख रहा है, ओके। ये क्या है, क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम अर्न, ठीक है, जो इनकम अर्न की गई है, क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ पीपल फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट इनकम, यहाँ पे पीपल की बात हो रही है, यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ इनकम अर्न, ये है आपकी लाइन ऑफ इक्वालिटी जो कि 45 डिग्री पे बनी हुई है, ओके। अब देखिए ये जो आपको इसमें एक कर्व दिख रहा है ना, ये कर्व है आपका लॉरेंस कर्व। तो ये कर्व और लाइन ऑफ इक्वालिटी, इन दोनों के बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही आपका क्या होगा, इनकम इनइक्वालिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जितना ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना आपका क्या होगा, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाएगी, ओके। तो ये था आपका क्या, लॉरेंस कर्व। देन नेक्स्ट वी हैव गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट की पहली बात तो ये है कि भाई गिनी कोफिशिएंट किसी ने फाइंड आउट किया था, वो किसने किया था, इटालियन स्टैटिस्टिशियन एंड सोशियोलॉजिस्ट कोरेडो गिनी। इन्होंने 1912 में गिनी कोफिशिएंट को डेवलप किया था, ठीक है। अब गिनी कोफिशिएंट एक्चुअल में है क्या, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन अ कंट्री बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ द एरिया बिटवीन। आपका जो गिनी कोफिशिएंट है वो क्या है, डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी कैलकुलेट करता है किसी भी कंट्री के। अगर हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, शेडेड एरिया ए अपॉन टोटल एरिया ए प्लस बी, ओके। अभी शेडेड एरिया ए कौन सा है, शेडेड एरिया ए है आपका लाइन ऑफ इक्वालिटी एंड लॉरेंस कर्व, मतलब जो ये पूरा पोर्शन है ना, ये है आपका शेडेड एरिया ए, इसको हमने ए से डिनोट किया, अपॉन टोटल एरिया ए प्लस बी। ए तो मैंने आपको बता दिया ये वाला एरिया है, और बी कौन सा, ये वाला, मतलब इस पूरे को कंबाइन करके मीन्स दिस एरिया लाइन ऑफ इक्वालिटी एंड लॉरेंस कर्व के बीच में जो एरिया है उसको डिवाइड करना है किससे, पूरे होल एरिया से, ठीक है। अगर मान लीजिए लाइन ऑफ इक्वालिटी शेडेड एरिया ए की वैल्यू अगर 1 है और इसकी कितनी है 1 and 1, तो कितना हो गया 1 + 1 दैट इज़ 1/2। गिनी कोफिशिएंट 0.5, ओके, इतना आता है आपका। तो ये है आपका क्या, गिनी कोफिशिएंट, ठीक है।
अब गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू कैसी क्या कितनी होती है? वैल्यू ऑफ गिनी कोफिशिएंट वेरीज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। अगर गिनी कोफिशिएंट जिसमें आपका 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर आपका गिनी कोफिशिएंट 0 है दैट मीन्स परफेक्ट इक्वालिटी इन इनकम, इनकम क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इक्वल है। अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है दैट मीन्स परफेक्ट इन इक्वालिटी इन इनकम, कि इनकम में क्या है, इनइक्वालिटी आ रही है, बराबर नहीं है, भेदभाव हो रहा है। और जितना ज़्यादा गिनी कोफिशिएंट आपका बढ़ता जाएगा उतना ही आपका क्या होगा, अमीरों और गरीबों के बीच का जो गैप है वो भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। 0 छोटा है, 1 बड़ा है। अगर 1 होगा गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होगी तो इट मीन्स इनइक्वालिटी है। तो वही बात है, गिनी कोफिशिएंट बढ़ रहा है तो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो भी क्या है, बढ़ता चला जाएगा। दैट इज सिंपली इनकम इनइक्वालिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके, होप सो क्लियर हो आपको ये। अब हम ज़रा देखते हैं इनकम इनइक्वालिटी का प्रेजेंट स्टेटस इंडिया में क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं 2022 की रिपोर्ट, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट बाय यूएनडीपी की तरफ से जो 2022 की रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि इनकम गिनी कोफिशिएंट, इंडिया की जो इनकम गिनी कोफिशिएंट है वो घटकर कितनी हो चुकी है, 0.357। किस टाइम पीरियड के लिए, दैट इज़ 2010 टू 2021, ठीक है। जो कि 2011 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितनी थी, 0.368। माइनर रिडक्शन है, बट रिडक्शन है, क्योंकि अभी अगर ये 0.357 है तो मे भी आगे जाके ये और कम हो जाए। ओके, 2022 की रिपोर्ट की ही बात करते हैं। उसमें ये मेंशन किया गया था कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, ठीक है, जो विकसित देश है उनका जो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी देखी जा रही है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया अभी डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। आप ये देख लो कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे जब वहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, कितनी है बात कर लेते हैं। जैसे कि चाइना की बात करें तो चाइना में है 0.382, ओके। यूनाइटेड स्टेट में है 0.415, इजराइल 0.386 एंड रशिया 0.360। अब आप देख लो जब डेवलप्ड कंट्रीज़ में इतने ज़्यादा है इनकम इनइक्वालिटी तो उस हिसाब से इंडिया तो बढ़िया है। इंडिया में तो इनसे सबसे कम है, दैट इज़ 0.357। ओके, होता है जनरली जो डेवलप्ड जो कंट्रीज़ होती हैं उनमें ये चीज़ देखने को मिल जाती है। होप सो इंडिया में रिड्यूस हो। अब देखो इनकम इनइक्वालिटी हो रही है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अमीर लोग अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब बनते जा रहे हैं। दूसरा, अ कॉन्टीन्यूस क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट। अच्छा, हैव एंड हैव नॉट का कंसेप्ट आपको बताऊं। हैव मीन्स आई हैव, मेरे पास है, आई हैव नॉट, आई डोंट हैव, ओके, मेरे पास नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट है ना कि हाँ भाई हमारे पास है, तो अमीर लोग बोलते हैं कि हाँ भाई हमारे पास तो सब है, आई हैव ऑल थिंग्स, ठीक है, मेरे पास सब है। और गरीब लोग बोलते हैं हमारे पास तो नहीं है, आई डोंट हैव। तो ये वो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ख़त्म नहीं हो रहा है, ये आगे बढ़ता ही जा रहा है इन कंपैरिजन ऑफ रिच एंड पुअर्स। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो सिंपल सी बात ये है कि जैसे आपके जो क्या होता है टॉपिक्स, लाइक आपके जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर लोग होते हैं, जो पॉलिटिक्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो अगर गरीब लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो क्या होगा। वो तो अगर अमीरों के साथ उनका उठना बैठना तो खैर होता ही है, और अगर यही चीज़ रहेगी ना तो गरीबों की बात सुनी नहीं जाएगी और गरीब गरीब ही रह जाएगा, उनकी प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं होती है। इसलिए गरीब गरीब रह जाता है और अमीर अमीर ही बन जाता है, और इसी से आपका क्या होता है, इनकम इनइक्वालिटी जनरेट होती है। क्योंकि पॉलिटिक्स अगर बिजनेस वालों के साथ, रिचर वंस के साथ रहेंगे, उनका प्रॉफिट तो वैसे भी हो गई। बट अगर ये चीज़ आप किस में करो, गरीबों के साथ देखो, पुअर लोगों के साथ देखो, तो मे भी कुछ फ़ायदा हो जाए, इनकम इनइक्वालिटी का जो रेशियो है वो कम हो जाए। देन नेक्स्ट वी हैव मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कॉम्बैट इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है। अब इनकम इनइक्वालिटी की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए उसका एज अ सॉल्यूशन क्या किया गवर्नमेंट ने, कुछ टेक्निक्स अपनाई, कुछ मेजर्स अपनाए। जैसे कि आपका सबसे पहले आता है लैंड रिफॉर्म्स, देन आता है कंट्रोल ओवर द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस थ्रू द MRTP एक्ट एंड कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि गरीबों का हक नहीं मारना है, उनके जो अधिकार है वो उनको मिलने चाहिए। ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स लाइक मनरेगा, आपने मनरेगा के बारे में सुना ही होगा। मनरेगा आज की डेट में अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में सुनो तो बहुत काम लेके आ रखा है, बहुत काम, मतलब कोई खाली, अगर कोई बेरोजगार किसी पे कुछ काम भी नहीं होगा ना उसके लिए भी काम है उसमें।
ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है ताकि कोई बिल्कुल गरीब ना रहे। ओके, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम अंडर डायरेक्ट टैक्स, अमीर लोग जिस दिन प्रॉपर टैक्स भरना शुरू कर देंगे ना, उनसे प्रॉपर टैक्स लेना शुरू किया जाएगा, तो वो टैक्स और गवर्नमेंट के खाते में आएगा, तब जाके गरीबों का कुछ फ़ायदा होगा और ये इनकम इनइक्वालिटी जो है ये कम होती जाएगी या एक बार के लिए ख़त्म ही हो जाएगी। ख़त्म तो खैर नहीं हो सकती, बट ये है कि कुछ लिमिट में काफ़ी हद तक कम हो सकती है। मोर इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड वेल पेइंग जॉब्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप नौकरी करो चाहे आप नौकरी ना करो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबको क्या हो, पढ़ाई एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, वेल पेइंग जॉब्स भी प्रोवाइड कराई जाए। इससे भी क्या होगा, आपका इनकम इनइक्वालिटी के जो डिफरेंसेस हैं, इनकम इनइक्वालिटी ख़त्म हो सकती है। ओके, होप सो कोई कन्फ्यूजन तो रही नहीं होगी। इन केस होती है, अगेन आई एम सेइंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ज़्यादा कुछ क्वेरीज होती हैं तो आप यहाँ ESP क्लासेस में कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। बाकी पढ़ते लिखते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।